सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के तीसरे श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह श्लोक कहता है, अर्जुन उवाच एवं एतत् यथात् त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थात, हे परमेश्वर, आपने अपने विषय में जितना कुछ भी बताया है वह सब ऐसा ही है। अर्थात वास्तव में वह ऐसा ही है, ऐसा मैं समझता हूं। और हे पुरुषोत्तम, आपके इस परम ऐश्वर्य रूप को मैं देखने की इच्छा करता हूं। यहां पर अर्जुन ने भगवान को दो विशेषणों से संबोधित किया है, एक परमेश्वर, एक पुरुषोत्तम। तो पहले उन्होंने कहा है कि हे परमेश्वर, परमेश्वर अर्थात परम ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर। अब ईश्वर और परमेश्वर में अंतर क्या है? अगर अस्तित्वगत अंतर बताऊं तो ऐसा आप समझिए कि प्रकृति से परे विराट जो सत्ता है वह ईश्वर कहलाती है। प्रकृति से परे क्या हो सकती है? प्रकृति अर्थात जो अधिक से अधिक बड़ी हम रेखा खींच सकते हैं, काल्पनिक, उस रेखा से बड़ी प्रकृति नहीं हो सकती। उसके बाद जो बच जाता है वही ईश्वर कहलाता है। प्रकृति का अर्थात हो गया कि जो संयोजित और विभाजित होती है, जिसमें जुड़ना और टूटना होता है। तो जुड़ने के लिए रेखा चाहिए होती है, तो अधिक से अधिक काल्पनिक जितनी बड़ी रेखा हम सोच सकते हैं, प्रकृति का अस्तित्व वहीं तक हो सकता है। उसके बाद जो अस्तित्व बचता है वह ईश्वर कहलाता है। और परमेश्वर में यह प्रकृति भी शामिल है। यानी ईश्वर और प्रकृति दोनों मिलकर के परमेश्वर हो जाएंगे। तो उन्हें कह रहे हैं कि आप परमेश्वर हैं, यानी सर्वसमर्थ हैं। और आपने जैसा कहा है, जैसे भगवान ने कहा कि मेरे से ही सब उत्पन्न होता है और मेरे में ही सारे लोग लीन हो जाते हैं, सारा अस्तित्व लीन हो जाता है। मैं सभी का कारण हूं, मेरा कोई कारण नहीं है, मैं कारणातीत हूं, सब कुछ वासुदेव ही है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अध्यात्म हूं, मैं ही कर्म हूं, मैं ही अधिभूत हूं, मैं ही अधिदेव हूं, मैं ही अधियज्ञ हूं। मेरे में ही ये सारा संसार है और इस संसार में मैं हूं, बल्कि ये सारा संसार मैं ही हूं, मेरे से ही उत्पन्न है और मेरे में ही लीन है। सत असत जितना भी रूप तुम देखते हो वह सब कुछ मैं ही हूं। तो भगवान ने सब कुछ जैसा कहा, अर्जुन का कहना है कि मैं
ऐसा समझता हूं कि ऐसा ही है, यानी उसे पूर्ण विश्वास। तो अब अर्जुन यह कहता है दूसरी बार संबोधित करके, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, जो क्षर और अक्षर इन दोनों से ही उत्तम है। जो क्षर से भी परे है और अक्षर से भी उत्तम है, वह पुरुषोत्तम है। वेद में भगवान को पुरुषोत्तम ही कहा गया है। तो कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, आपका यह जो ऐश्वर्य रूप है, अर्जुन को अचंभा होता है कि भगवान मेरे सामने साक्षात हैं और इनके शरीर के एक छोटे से अंश में ये पूरा अस्तित्व है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? यहां संशय की बात नहीं है, मतलब भला ऐसा कैसे होगा, उस चीज को देखने की इच्छा है। लॉजिकली वह असंशय की स्थिति में है, परंतु वह देखना चाहता है। उसे संशय नहीं है कि नहीं, इतने, एक तो इनका इतना छोटा शरीर है और इतने छोटे से शरीर के एक छोटे से अंश में ही पूरा ये ब्रह्मांड जो बाहर का दिख रहा है, मैं भी बाहर हूँ, तो मैं भी इनके ही अंतर्गत हूँ, ये कैसे संभव है? तो लॉजिकली ऐसा जो है, सामान्यतः आदमी को संशय होता है, परंतु यहाँ उसको संशय नहीं है, परंतु वह इसको बहुत विस्मित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के इसको देखना चाहता है। और देखना भी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं चाहता है। ऐसा नहीं कि वह सिर्फ देखना चाहता है तो इससे कोई सोचे कि संशय है, अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। अर्जुन यह चाहता है कि मेरे ही माध्यम से अन्य लोग भी इसको महसूस कर सकें और यह एक प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत हो जाए, ताकि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने को अवतारी कहेंगे, बहुत सारे लोग स्वांग करने वाले, अपने को भगवान कहने वाले भी लोग होंगे, झूठे मक्कार लोग होंगे। तो उनके लिए भी यह एक प्रमाण होगा, उनको यह प्रमाण समाज में प्रस्तुत करना होगा कि यदि वे अपने को ऐसा कहते हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, कहते हैं मैं ही भगवान हूँ और उतना ही समर्थ हूँ, तो आप अपने सामर्थ्य में दिखाएं, इस तरह के रूप को प्रकट करें। तो यह एक सार्वजनिक इच्छा भी अर्जुन की है, एक व्यक्तिगत इच्छा भी है। तो कई प्रकार की जो इच्छाएं हैं, और इसको प्रमाणित वो करना चाहता है, इस घटना को। तो इसलिए भी अर्जुन ने इच्छा की है। और इस तरह की इच्छा में उसके अविश्वास, बहुत लोग अविश्वास की बात करते हैं कि अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए अर्जुन ने कहा कि आप दिखलाइए तो मैं मानूं। तो यहाँ पर अर्जुन ऐसा नहीं कह रहे हैं, अर्जुन स्पष्ट कह रहे हैं मुझे विश्वास तो है, परंतु मैं उस अचंभे को देखना चाहता हूँ। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया रत्न है जो कि संसार में सबसे कीमती है, और यदि आपको उस पर भरोसा है तो आप उस रत्न को जरूर देखने की इच्छा करेंगे। तो यही यहाँ पर बात थी कि अर्जुन उसे देखना चाह रहा था। और एक बात और है कि अर्जुन यह भी जान रहा था कि भगवान मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, तो भगवान समर्थ भी है और मुझसे स्नेह भी करते हैं, तो मुझे अपना भक्त समझते हैं, तो अवश्य ही मुझे अपना वह दृश्य दिखलाएंगे, अपना वह रूप दिखाएंगे। भला भक्त और भगवान के बीच में छिपाव दुराव क्यों होगा? क्यों भगवान भक्त को वंचित करेंगे? भगवान के लिए वह साधारण सी बात है, अर्जुन के लिए भले ही असाधारण सी बात हो। तो अर्जुन ने पहले कहा था कि आप की जितनी भी विभूतियां हैं उनको आप कहिए, वक्तुम अर्हस्य अशेषेण, यानी आप कहिए ताकि कोई चीज बाकी न रह जाए अपनी सारी विभूतियों को।
तो इसके जवाब में भगवान ने कहा था कि मेरी विभूतियां तो अनंत है अर्जुन, मैं तो कुछ मुख्य मुख्य ही तुम्हें बता सकता हूं। तो अर्जुन अब यहाँ पर देखना चाह रहा है और वह जानता है कि भगवान जो है मुझसे प्रीत रखते हैं, तो अवश्य ही मेरे ऊपर कृपा करेंगे और मुझे दिखाएंगे। और अर्जुन यह भी जानता है कि जब मैं भी भगवान का ही अंश हूं तो फिर भगवान मेरी इच्छा भी जानते ही होंगे। तो इस तरह से उसे कोई संशय नहीं है और उसने ये भगवान को पुरुषोत्तम कहा। और भक्त जो है इतना अधिकार रखता है कि भगवान के ऐश्वर्य रूप को देख सके, उसके लिए वो प्रार्थना कर सके। यही इस श्लोक का अर्थ है। ओम हरि।